दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। सरकार की ओर से अब तक उनके इस्तीफे की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार का कहना है कि परीक्षा से जुड़े मामलों की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार का यह भी मानना है कि जांच पूरी होने से पहले केवल आरोपों के आधार पर किसी मंत्री का इस्तीफा उचित नहीं होगा। वहीं विपक्ष और प्रदर्शनकारी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में हुई कथित गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि सरकार इस समय इस्तीफा स्वीकार करती है तो इसे प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के दबाव में लिया गया फैसला माना जा सकता है। हालांकि यह विश्लेषकों की राय है, सरकार का आधिकारिक बयान नहीं। फिलहाल स्थिति यही है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने हुए हैं, जांच और राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं और देश भर की नजर इस पूरे मामले पर टिकी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। सरकार ने आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा है कि वे इस्तीफा देंगे। इसके पीछे कुछ संभावित कारण बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी या पेपर लीक की जांच चल रही है और केवल आरोपों के आधार पर किसी मंत्री का इस्तीफा जरूरी नहीं है। रॉयटर्स प्लस एक सरकार का दावा है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसलिए फिलहाल मंत्री को हटाने का निर्णय नहीं लिया गया है। रॉयटर्स प्लस एक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार इस समय इस्तीफा लेती है तो इसे विपक्ष और प्रदर्शनकारियों के दबाव में झुकने के रूप में देखा जा सकता है। यह विश्लेषकों की राय है, सरकार का आधिकारिक कारण नहीं। अल जजीरा प्लस एक दूसरी ओर प्रदर्शनकारी और विपक्ष लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली में हुई कथित विफलताओं की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए।